जो 182 एकड़ ज़मीन थी, वो ज़मीन असल में ओरिजिनली जो थी, इसमें से जब सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया 1951 में, तो उसी वक्त उस ज़मीन में से 125 एकड़ ज़मीन, तो जिसमें ये कब्रिस्तान और मस्जिदें नहीं थी और खाली ज़मीन थी, उसको पहले ही सोमनाथ ट्रस्ट को गवर्नमेंट ने दे दी। 1951 में सोमनाथ ट्रस्ट बनाया और उसी वक्त वो ज़मीन उनको दे दी गई, जिसका मोस्ट ऑफ वो ज़मीन जो है इसका हिस्सा इन लोगों ने फिर सोमनाथ, अगर आप जाएं तो आगे पीछे पूरा एक स्थल, यात्रा स्थल है, तो वो इसके पीछे ये सारी ज़मीनें उन्होंने तो वो कर दी। अब इसके बाद जो ज़मीन बची थी वो तकरीबन 61-62 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें ये मस्जिदें भी थीं, दरगाहें भी थीं और ये पूरा यानी कब्रिस्तान था। इसको इन लोगों ने डिमोलिश किया और ये जो सर्वे नंबर में था वो 1851, 52, 53 सर्वे नंबर्स जो थे, इसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन जो 53 सर्वे नंबर में थी, इसको इन लोगों ने तब्दील कर दिया, सर्वे नंबर तब्दील कर दिया और इसको सोमनाथ ट्रस्ट को 999 साल के लीज पर दे दिया। ये सब पहले कर दिया उन्होंने, जबकि एक तरफ इसकी पूरी ये ज़मीन के सिलसिले में वक्फ ट्रिब्यूनल में इसका केस चल रहा है, जिसकी तारीख कल भी है। और ये सब होने के बावजूद इन लोगों ने ये सब कार्रवाई कर दी और फिर मुसलमानों को बिल्कुल दबाकर, उनको अंधेरे में रखकर और इसको पूरा डिमोलिश कर दिया गया। ये हकीकत है। जमात ने कल, जैसे हमने कहा कि हमने वहाँ का दौरा किया, टूर किया, वहाँ गए, वहाँ पर सारे लोगों से मुलाकातें की और इस सिलसिले में जो कुछ भी लीगल कार्रवाई होनी चाहिए उस लीगल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हो रहा है, हाई कोर्ट में भी हो रहा है, वक्त पीरियड में ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। हाँ, दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत तो जो आ रही है वो है ये, यानी जाकर बुलडोजर पर बैठकर तो रोक नहीं सकते हैं। कैसे रुकेंगे? ये अभी सुप्रीम कोर्ट इतना आदेश दे दी है, इसके बावजूद भी अगर नहीं रुक रहा है तो आप खुद सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना, सरकार नहीं मान रही है। सुप्रीम कोर्ट की ही बात सरकार नहीं मान रही है, तो फिर आपकी मेरी बात मानेगी? जब सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं मान रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है सुप्रीम कोर्ट में, एक केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी दाखिल किया है कि सुप्रीम कोर्ट का इतना स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो फिर इसका यानी कहाँ जाएगा? आम जो सिटीजन है या आम लोग हैं जिनके साथ ये अन्याय, ये जुल्म हो रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो सरकार ये सब कर रही है, जबकि सरकार को ही ये हक नहीं पहुंचता है कि इस तरह से अपने ही नागरिक के साथ जुल्म करे। लेकिन इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवाइस देती हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ इस पर बात करती है और इसको भी नहीं माना जाता है, तो अब तो ये देखिए क्या है गवर्नमेंट का जो वो है, तो हम सब लोग समझ सकते हैं। क्या रास्ता है कि आप लोग क्या कर सकते? हम तो वही रास्ते पर जा रहे हैं जो लीगल रास्ता है। अब भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम हाई कोर्ट में गए हैं, इसके अलावा क्या रास्ता? और कोई रास्ते पर तो हम जाएंगे नहीं। आप देखिए कि इतना बड़ा हो जाने के बाद मुसलमान वहाँ हैं और 12,000 मुसलमान ये डेमोलिशन के पहले इकट्ठा हो गए थे और इसके बावजूद अगर इतने मज़ारात मुसलमानों का इसके साथ बहुत यानी संबंध है, मुसलमानों का जज्बाती ताल्लुक़ है मदारिस के साथ, मस्जिदों के साथ, इतना सारा तोड़ देने और इतना करने के बाद भी मुसलमान वहाँ रिएक्ट होकर इसने कुछ किया नहीं है। ये तो बहुत कुछ हो सकता था और इसके बाद बहुत बड़ा जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है या वाकई में इनके डॉक्यूमेंट्स, कागज कमी है, कहीं कोई गड़बड़ है इन चीज़ों में? नहीं, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब एंक्रोचमेंट आप कहेंगे जब, तो एंक्रोचमेंट तो हमारी आज़ादी के बाद का हो सकता है, एंक्रोचमेंट इसके पहले का कहाँ हो सकता है? ये तो 700 साल पुराना मामला है और वहाँ पर जो यानी स्टेट था, वो स्टेट जो था वो बाबी स्टेट था, वहाँ पर मुस्लिम नवाब था, तो ये 700 साल पहले का मामला है, वो नवाबी राज था और आज़ादी के बाद सब चेंज हुआ है, तो एंक्रोचमेंट कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोग जो बार बार नफ़रत के बयान दे रहे हैं, ये इनके हौसले बढ़ रहे हैं बराबर, और ये बयान इसलिए आ रहे हैं एक के बाद एक ताकि
पहले जो इन्होंने किया उस पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं, पहले जो बयानात दिए लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हुई, दिखाने को छोटी मोटी जो है हिरासत में ले लिया, कुछ हल्की फुल्की धाराएं लगा के छोड़ दिया। तो ये जो दोहरी नीति है सरकार की, ये बहुत ख़तरनाक है कि आप नफ़रत फैलाने वाले लोगों को इस तरह छूट दिए हुए हैं और उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनको ये समझने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे खुद हिंदू धर्म की छवि जो है वो बिगड़ी है और लोगों में भारत के बारे में जो तस्वीर दुनिया में जा रही है या दूसरे लोगों में, वो भारत की जो हमारी आपस में मिलजुल कर रहने की जो हमारी संस्कृति है उसको चोट पहुंची है और उसकी तस्वीर बिगड़ रही है। तो ये मसला सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला नहीं है, बल्कि ये कि इस देश में हर धर्म के धर्म गुरुओं का आदर और सम्मान होना चाहिए, चाहे आप उससे सहमत हों या ना हो, लेकिन आदर और सम्मान सबका होना चाहिए। किसी के बारे में भी कोई गलत टिप्पणी करना ये कानून के ख़िलाफ़ है और समाज को बांटने वाली चीज़ें हैं और इनके खिलाफ़ कार्रवाई न करना भी एक अपराध है। इनके खिलाफ़ नरमी बरतना भी हम समझते हैं देश और समाज के प्रति एक अपराध है। तो सरकार को और प्रशासन को ये कार्रवाई करनी चाहिए और कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अजहरी साहब एक शेर पढ़ते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा मामला है। क्या दोहरी नीति है कानून है भारत? देखिए, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर लोगों के खिलाफ जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करते नहीं, और किसी से अगर कोई छोटी सी चूक हो गई है और उस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हैं, तो ये साफ बता रहा है कि ये जो नफ़रत का एजेंडा है इसको अगर सरकार रोकना चाहे तो ये रुक सकता है। सरकार अगर इसको रोकना चाहे तो ये रुक सकता है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पर योगी जी का भी हाल ही में स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म कम्युनिटी को लेकर। अगर किसी ने कोई हाँ तो बर्दाश्त ना करें, ये बताएं लोगों को कि बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आप। ऐसे लोगों को सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए ना, सिर्फ बयान देने से बात नहीं होगी। ऐसे लोग जेल में नज़र आने चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सख्त सज़ाएँ हमारे संविधान में दी हुई हैं उसके मुताबिक नज़र आना चाहिए और ये होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बयान दोबारा नहीं आते। अगर ये लोग बहुत पहले भी इनके ज़रिए बयानात आते रहे हैं, अगर पहले से जेल में होते तो कहाँ बयान दे पाते। और लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी बयान इस तरह का देगा या इस तरह नफ़रत फैलाएगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हमारे पीछे तो सरकार है या हमको तो बचाने वाले बहुत लोग हैं, तो इनको एक तरह से ये महसूस करते हैं कि इनको एक संरक्षण हासिल है। तो सरकार को ये बात गलत साबित करनी चाहिए कि इनको कोई संरक्षण हासिल है। लेकिन सर वहाँ महापंचायत होने वाला है सर दासना में। ठीक है, होने दीजिए। समर्थन में हिंदू महापंचायत अब जो भी है ये, लेकिन ये तो सरकार को प्रशासन को देखने की बात है, इसमें हम क्या करेंगे। ये तो प्रशासन का मामला है कि नफ़रत के फेवर में अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये प्रशासन को देखने की बात है कि ये समाज में किस तरह का बिगाड़ आ रहा है और इसको ये समाज के लिए कितना ख़तरनाक है। लेकिन सर योगी जी का फिर उसके बाद पीएम का और अब मोहन भागवत का बयान आया कि एक हो जाओ बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहें? इस तरीके के बयान। ठीक है, बयान पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार संविधान से चलनी चाहिए, कानून से चलनी चाहिए। जो बयान देने वाले हैं हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं, लेकिन ये कि प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आप बताइए उनको कि संविधान से चलेगा देश। और अगर ऊंचे पदों पर बैठकर लोग इस तरह बांटने वाले बयान देंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा। आपकी तंजीम क्या कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ स्पीच देते हैं? हम तो आपकी तरह नागरिक हैं, हम तवज्जो दिलाएंगे। जो जहां लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं कानूनी वो कार्रवाइयां होंगी। असल काम तो सरकार को और प्रशासन को करने का है। अपराधियों को सज़ा देने का काम कोई संगठन का तो नहीं है। उस अपराध के बारे में लोगों को बताना, अपराध की संगीनी के बारे में लोगों को बताना, जनता को जागृत करना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना, यही हम चीज़ कर सकते हैं। और आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से इस मसले को आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये कितना देश के लिए ख़तरनाक है।